क्या 2020-21 में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज कम आएंगी या फिर बिल्कुल नहीं आएंगी? आज का जो टाइम है, पिछले 2 से 3 महीने में जो हालात देश के रहे हैं या फिर ग्लोबल लेवल पे जो कंडीशंस रही हैं, वहाँ पर हर एक एस्पायरेंट्स के मन में ये सवाल है कि क्या उन्हें अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर जो इकोनॉमी पे प्रेशर आया है या जैसा गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होने वाले हैं? ये सभी जो चीज़ें हैं जो एस्पायरेंट इस टाइम फेस कर रहा है, उन सभी को हम लोग आंसर करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और मैं CGL 16 बैच से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। लास्ट ईयर ही मैंने रिजाइन दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं पर जो अभी एस्पायरेंट्स के माइंड में हैं। बट इससे पहले मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को, मोक्ष अड्डा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा फेसबुक पेज, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, और हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं लाइक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी सभी क्वेरीज का समाधान हम लोग कर सकें। तो आइए बैक ऑन द टॉपिक कि ये जो कंडीशंस कोविड-19 के कारण अभी आपका डेवलप हुआ है, क्या क्या कंडीशंस ऐसी हुई हैं, जैसे कि 2 से 3 महीने से हम लोग लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देख रहे हैं। आपकी जो इकोनॉमी है उस पर काफी ज्यादा प्रेशर है। इसी बीच एक न्यूज आई थी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट, उसकी जो पोस्ट हैं वो अबॉलिश कर दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। रेलवे की कुछ चीजें क्या हुई हैं, प्राइवेटाइज हुई हैं। तो कुछ एस्पिरेंट्स जो RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवेज के डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या रेलवेज की वैकेंसी पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। तो इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या सिनेरियो है, 2 तरह के आपके एग्जाम होते हैं। एक तो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है या फिर IBPS लेती है या फिर डिफरेंट कोई बॉडी लेती है, बट वो ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं। और कुछ आपके होते हैं स्टेट एग्जाम्स, जैसे कि आपके राजस्थान के गवर्नमेंट बॉडी जो है RPSC ने ले लिया, वहां पे राजस्थान में पटवारी का एग्जाम हो गया, या फिर UP SI का एग्जाम हो गया, हरियाणा SI का एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स। तो हम लोग पहले सेंट्रल लेवल पे बात कर लेते हैं, उसी के बाद हम लोग स्टेट लेवल पर आएंगे। तो 3 मेजर एग्जाम है, वनडे एग्जाम, जो आपके ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं। अभी हम UPSC को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज SSC, सेकंड इज बैंकिंग एंड थर्ड इज रेलवे, राइट। SSC आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे भी होता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी होता है, MTS लेवल पे होता है, राइट। तो ये सभी जो एग्जाम है, इसमें आप ये समझिए कि सभी क्लरिकल लेवल के एग्जाम है, क्लरिकल कैडर के लिए एग्जाम है। ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D की जो रिक्रूटमेंट होती है वो इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू होती है। आपकी रेलवेज की भी, बैंकिंग में भी क्लरिकल एंड PO जो है यहां से आपका रिक्रूट होता है। तो पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो इंडिया है, राइट, वो अभी क्या है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, और ऑटोमेशन से हम लोगों का अभी बहुत दूर दूर तक भी कोई भी नाता नहीं है। और गवर्नमेंट जिस तरह से वर्क करती है, हम लोगों को हमेशा जो क्लरिकल जॉब्स होती हैं, हमेशा जो स्टाफ होता है वो हमेशा से ही चाहिए होता है। और नाम जैसे कि सजेस्ट करता है SSC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो जो मेनली रिक्रूटमेंट है वो किसकी है, एक क्लरिकल स्टाफ की है, राइट। UPSC जैसे करता है, बहुत ही कम करता है, बट वो ऑफिसर कैडर पर जो है रिक्रूटमेंट करता है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसी एकदम से बंद नहीं होने वाली है, चाहे वो आपका SSC हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। हाँ, जो वैकेंसीज हैं उसमें 5 to 10% की रिडक्शन हम लोग देख सकते हैं, बट दैट इज क्वाइट लेस। वो बहुत ही छोटा सा रिडक्शन है 5 to 10% का। अगर 10,000 सीट्स आती थी तो अब आपकी 9,000 आप सीट आ जाएंगी, 9,500 सीट्स अप्रोक्स आ जाएंगी। इस तरह से जो सीट्स हैं वो आएंगी। और जो एग्जाम्स रुके हुए हैं उनका क्या, जो एग्जाम अभी के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे CGL 18 का Tier 2 पोस्टपोन हो गया है, राइट। सॉरी, इससे आगे का CGL 19 का, सॉरी, Tier 2 आपका पोस्टपोन हो गया है, 20 का कोई अता पता नहीं है। तो ये सभी एग्जाम जो हैं वो आपके
मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से दोबारा से लाइन पर आएंगे एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 जो महीने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे। इसमें आपके सभी एग्जाम एक साथ होंगे, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओ का जो एग्जाम रुका हुआ हो, बैंकिंग का। तो आपको करना क्या है, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम है। ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हैं, अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग्स बंद है तो पूरी तरह से आप टाइम टेबल बनाते रहिए। हर एक आपको थोड़े थोड़े टाइम पे वो चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, बट आप इसमें पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम आएंगे, अभी जो लास्ट के 4 to 5 मंथ रहेंगे इस साल के, उसमें जब एग्जाम आएंगे तब आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है। हम लोग वैकेंसी वाले टॉपिक पर दोबारा आते हैं कि ये हमने देख लिया कि वैकेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है आपकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वो रिड्यूस नहीं होंगी और बंद होने का तो सवाल ही नहीं, और रिड्यूस भी जो होंगी वो 5 to 10% मैक्सिमम रिड्यूस होंगी, राइट। इससे इकोनॉमी का कोई भी लेना देना नहीं होता। पहले भी हमने चीजें देखी हैं, जब मोनेटाइजेशन आया था तब भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैकेंसी जो है ड्रास्टिक रिड्यूस होंगी। सभी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि अभी मोनेटाइजेशन आया है, इसके बाद ये होगा वो होगा, बट वहां पर भी हमने देखा वैकेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो दोनों चीजें अलग हैं, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि वो स्टाफ, वो कैडर तो गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अपनी जो फंक्शनिंग है उसको रन कर सके, राइट। इसके बारे में मैंने कोरा पे भी एक आंसर लिखा था बहुत टाइम पहले कि जब तक ऑटोमेशन नहीं आता है 30, 35, 40 साल, तब तक कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी की जो जॉब्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यस, ऑन द अदर हैंड हम लोग ये जरूर देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इससे ज्यादा डेंट हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी फायरिंग जो है वो होंगी, और ऑलरेडी जो चल रही हैं पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने देखा। अगर आप लिंक्डइन बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपने वहां पर भी देखा होगा कि ओयो से लेकर और डिफरेंट कंपनीज है जिन्होंने मास फायरिंग की है, राइट। चलिए, तो ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। स्टेट गवर्नमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। एक बार जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम लोग बैक टू ट्रैक होंगे, तो सभी जो वैकेंसी जो आपकी रुकी हुई हैं, जो आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो सभी कंप्लीट होंगी, राइट। तो चलिए, एंड रेलवे प्राइवेटाइजेशन एक टॉपिक हमारा रह जाता है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन इतनी फास्ट नहीं हो रहा है। अगर 2 से 4 रेल्स अगर हम लोगों ने प्राइवेटाइज की भी हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, ये सभी एग्जाम्स होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और प्राइवेट रिक्रूटमेंट होगी। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का। ऐसा नहीं है कि वो सेकेंड्स में, मिनट्स में, आपके मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, राइट। वो ईयर्स चलता है। तो अभी तो आपको एटलीस्ट कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अभी आप बिल्कुल 2 से 3 महीने तैयारी करते रहिए, और होपफुली हम लोग भी ये होप कर रहे हैं, आप लोग भी होप करिए कि अगस्त ऑनवर्ड सभी कुछ बैक ऑन द ट्रैक होगा और हम लोग दोबारा से सभी एग्जाम्स जल्दी जल्दी दे पाएंगे और जल्दी से एक गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए पक्की कर पाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में क्वेरी पूछ सकते हैं, और फेसबुक के पेज पर मोक्ष अड्डा, उसको लाइक करना ना भूलें, वहां पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी क्वेरी अगर आपकी अभी भी अनआंसर रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेरीज के बेस पे करेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट।